बात अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की, जिसकी रिलीज डेट आगे पीछे होने के बाद अब आखिरकार तय हो गई है। पहले ये फिल्म 15 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे प्रीपोन करते हुए अप्रैल में रिलीज करने का फैसला किया है। तो अब आप तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फिल्म अब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। पहले ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 10 अप्रैल 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। यानी दर्शकों को अक्षय कुमार की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए अब 1 महीने कम इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकाने के पीछे मेकर्स की एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। अप्रैल का महीना थिएट्रिकल रिलीज के लिहाज से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बड़े क्लैश कम होते हैं और दर्शकों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा साल 2026 में अक्षय कुमार की कई फिल्में लाइनअप भी है। ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि हर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरा और सही स्पेस मिले। फिल्म भूत बंगले से बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी पूरे 10 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक बार फिर से वापसी कर रही है। हालांकि ये दोनों एक नहीं बल्कि 3 बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। फिल्में हैवान, हेरा फेरी 3 और भूत बंगला शामिल है। सबसे पहले भूत बंगला रिलीज होगी, जिसकी नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार लंबे समय से लगातार फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। भूत बंगला को भी उनकी एक मजबूत फिल्म माना जा रहा है, जिसमें हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म की रिलीज डेट को प्रीपोन करने का फैसला इसी सोच के साथ लिया गया है कि दर्शकों को साल की शुरुआत में ही एक बड़ा एंटरटेनर मिल जाएगा। भूत बंगला में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकारों की मौजूदगी से फिल्म में कॉमेडी का लेवल और भी ऊंचा होने की उम्मीद है। वहीं तब्बू और वामिका गब्बी फिल्म को एक अलग एंगल और रंग देती नजर आएंगी। भूत बंगला को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। मजबूत टीम, दमदार स्टार कास्ट और प्रियदर्शन जैसे अनुभवी निर्देशक की मौजूदगी ने इस फिल्म को 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया है और अभी से ही फिल्म को लेकर बज़ भी बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर की राजधानी में ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप से पारा थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है पारा माइनस की ओर बढ़ने लगता है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे कश्मीर घाटी में बूंदाबांदी हो रही है, बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड में थोड़ा इजाफा हो सकता है और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। देखिए, इसके साथ ही श्रीनगर में इतनी ठंड होने के बावजूद पर्यटकों का आना जाना लगातार जारी है। डल लेक में शिकारे का मजा लेने के लिए लगातार पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बाद कई इलाके देश से कट गए थे, क्योंकि कई फीट तक बर्फ सड़क पर जमा हो गई थी, जिससे आवागमन बाधित हो गया। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द सड़क से बर्फ हटाने के लिए तेजी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि यातायात फिर से बहाल किया जा सके। शोपियां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन किस मुस्तैदी से बर्फ को हटाकर रास्ता बनाने में जुटा है। मुगल रोड में स्नो कटर की सहायता से बर्फ हटाई जा रही है। घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुगल रोड अहम सड़क है। यहाँ 10 फीट के करीब बर्फ जमा हो गई थी। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो जन्नत जैसा नज़ारा आपको नज़र आएगा, लेकिन इस जन्नत में लोगों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं मुश्किलों को काटने के लिए स्नो कटर मशीन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आवागमन में लोगों को जो बाधा आ रही है वो दूर की जा सके। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन की बात कर लेते हैं, जहां पर अभी भी सफेदी छाई हुई है। पूरे पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। इस सफेदी पर्यटकों को भी रास आ रही है। बर्फ से
सुंदर ढके हुए ये खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रामबन के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। इस अलौकिक नजारे को देखकर पर्यटक मानो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, हर पल का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानियों की मौजूदगी देखकर स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में शुमार औली में हुई बर्फबारी के बाद अब विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर स्कीयर्स में काफी उत्साह है। यहां बर्फ को बचाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम किए जा रहे हैं ताकि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सके। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पर्यटन स्थल औली की, जहां एक तरफ बर्फ पर लोग खेलों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बर्फ को बचाने की कवायद भी चल रही है। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप, विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। ये उसी की तैयारी का हिस्सा है। 12 से 16 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद बदलते मौसम में अब बर्फ पिघल रही है, तो वर्षों बाद इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित होगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत स्लोप को कवर करने के लिए नेट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। तैयारियां यहाँ पे पूर्ण रूप से हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है गेम्स का, और हम भी बहुत समय के बाद इस बार हाथ आजमाइश करेंगे। माहौल बहुत सुंदर है, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए स्थानीय खिलाड़ी यहाँ बर्फीली ढलानों पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही आर्मी, ITBP के स्कीइंग खिलाड़ियों का भी यहाँ जमावड़ा लगने वाला है। तो कार्निवल में गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही यहाँ पर देश के अलग अलग संस्कृति का दीदार भी होगा। 13 से 16 तारीख को नेशनल गेम्स और विंटर कार्निवल प्रस्तावित है और सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और तैयारी भी GMU ने शुरू कर दी है। हालांकि बर्फ थोड़ा कम है, लेकिन सभी लोग भारी उत्साहित हैं और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार इसके लिफ्ट और चेयर लिफ्ट में। तो यहाँ पे पहले भी चैंपियनशिप हुई है ऊपर ट्री लाइन से लेके यहाँ तक, और अभी भी उचित मात्रा में यहाँ पे बर्फ है जो कि खिलाड़ियों के लिए भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आज से स्लोप को पैक किया जा रहा है, नेटिंग की जा रही है, प्रोटेक्शन नेट लगाए जा रहे हैं और ये यहाँ से ऊपर ट्री लाइन तक हम इसको लगाएंगे सर। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की साझा कोशिशों से आयोजित होने वाले भव्य उत्सव से साहसिक खेलों को नई ऊंचाई तो मिलेगी ही, साथ ही हिमालय की इन वादियों में पहली बार आयोजित हो रहा विंटर कार्निवल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। चमोली से कमल नयन सेलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के जोजिला द्रास खंड पर हिमस्खलन से श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया। हालांकि BRO की टीम इलाके से बर्फ हटाने के काम में लगी है। इस राजमार्ग को लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग पर जल्द से जल्द यातायात बहाल हो सके और सुरक्षा बलों की भी एक टीम यहां पर मुस्तैदी के साथ मौजूद है और लगातार लोगों की सहायता करने के लिए दिन रात काम में जुटी है। वही देखिए, देश भर में मौसम बदल रहा है। ठंड से मौसम बसंत ऋतु की ओर अग्रसर हो गया है। ऐसे में मौसम सुहाना होता जा रहा है और मौसम में देसी और विदेशी परिंदे भी भारत की झीलों का रुख करते हैं। ऐसी ही गतिविधि तमिलनाडु के थुथुकुडी बंदरगाह के मोहाने पर मौजूद झील में देखी जा रही है। पानी के जमाव वाले क्षेत्र में अलग अलग प्रकार पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में केवल तमिलनाडु से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि देश के कई इलाकों में कमोवेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और चलिए बात एक ऐसी शादी की
जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। एक तरफ जहां शादी में लोग खूब चर्चा और दिखावा करते हैं, वहीं देश में पारंपरिक शादी की एक छटा मध्य प्रदेश के विदिशा में देखने को मिली। यहां दूल्हा बारात लेकर गाड़ी या हेलीकॉप्टर में नहीं, बैलगाड़ी लेकर पहुंचा और दुल्हन की विदाई भी बैलगाड़ी में करवाई गई। मौजूदा वक्त में ऐसे दृश्य नहीं के बराबर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के मकसद से एक पढ़े लिखे जोड़े ने तामझाम से अलग पुराने अंदाज में विवाह को प्राथमिकता दी। खास बात यह है कि दूल्हा पेशे से डॉक्टर है, जबकि दुल्हन ग्रेजुएट है। बावजूद इसके दोनों के दिखावे की नहीं, बल्कि संस्कारों की खूब चर्चा हो रही है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सपनों के शहर मुंबई में, जहां पर 39 करोड़ रुपए की साड़ी लोगों को लाइव दिखाई गई, जिसमें 36 करोड़ रुपए के डायमंड हैं और 2 किलो सोना यानी कि 3 करोड़ रुपए का सोना लगा हुआ है। गोल्डन मैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल ने माता रमाबाई अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर यह साड़ी बनाई है। इस साड़ी को 1 महीने तक देश भर में घुमाया जाएगा, जिसके बाद लंदन के म्यूजियम में इसको रखा जाएगा। साड़ियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन 39 करोड़ रुपए की साड़ी के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं भी खुद आश्चर्य हूं, आखिर कैसे होगा। ये वो साड़ी है जिसकी कीमत इस समय 39 करोड़ रुपए होने वाली है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से गोल्डन मैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल। बहुत स्वागत आपका। थोड़ा बताएं, 39 करोड़ की साड़ी, आश्चर्य हो रहा है। आज माता रमाई की बर्थ एनिवर्सरी है और उस दिन मैं ये साड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 किलो सोने में बनेगी और इनके माथे पे जो बिंदिया होगी उसमें 100 ग्राम का गोल्ड बिस्किट होगा और उसके ऊपर 33 करोड़ के हीरे लगने वाले हैं। जैसे हमारे निसर्ग में 33 वैरायटीज ऑफ गॉड हैं, रुद्र, अश्विन, आदित्य, वासु। तो ये आपकी पूरी जिंदगी में आपको मान, सम्मान, अधिकार, रोटी, ये सब देते हैं। तो ये सब देने वाले 35 करोड़ रुपए का डायमंड और 2 किलो सोना, दोनों मिलाकर 39 करोड़। हमें दिखाइए कहाँ है वो डायमंड, वो सोना। तो दिस इज 999 100 ग्राम का एक बिस्किट है ये, और जिसमें भीमराव ये नाम भी आपको मतलब शायद दिखाई देगा। एंड उस पर हमने ये गोल्ड के डायमंड्स उसमें हमने जड़े हैं, जो अभी यहाँ पर वो इस बिंदिया में यहाँ पे लगाया जाएगा। 999 के जो बिस्किट्स हैं, इनको हमने उसकी जो पाउडर बना के ये उसमें अभी ये हमारे पास आया हुआ है, विच इज़ 2 kg। ये हमारा उस पेंट में, ये पेंट में इसे मिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर ये पूरा पेंट किया जाएगा। अच्छा, तो ये है 2 किलो सोना कि छोटे छोटे कह सकते हैं कि अच्छा, इस पर ये साड़ी पर पेंट किया जाएगा और इस तरीके से पूरा 39 करोड़ की साड़ी हो जाएगी। इसको 1 मंथ हम पूरे भारत इसे, ताकि लोग इसे देखें, इसका दर्शन ले, इसके लिए पूरे 1 महीना इसे घुमाया जाएगा। और उसके बाद में मैं इसे लंदन के बकिंगहम पैलेस में इसे उसके म्यूजियम में मैं इसे रखने की ख्वाहिश रख रहा हूँ। 39 करोड़ की साड़ी इंडिया में बनाई जा रही है, फाइनली लंदन में ले जाकर के रखी जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात कह सकते हैं कि ऐतिहासिक न्यूज भी है। वीडियो जर्नलिस्ट फादत खान के साथ धर्मेंदु बे। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारी धूमधाम से चल रही है। काशी से लेकर अयोध्या और कटरा से लेकर उज्जैन तक महाशिवरात्रि को लेकर भरपूर उत्साह है। मां वैष्णो देवी धाम से महादेव के प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं लड्डू गोपाल की नगरी से काशी विश्वनाथ के लिए महाप्रसाद भेजा गया। महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ को मथुरा और कटरा से आया प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये परंपरा कोई नई नहीं है, परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ऐसी ही एक परंपरा उज्जैन में भी है, जहां महाशिवरात्रि से पहले करीब 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व चलता है और हर दिन महाकाल का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार होता है। इस पर्व में आज भगवान का घटाटोप श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग महाकाल की नगरी में आए हैं और महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों के शिव नवरात्र पर्व पर हर दिन भगवान का विशेष श्रृंगार करने की परंपरा। सुताम्रपर्णी जलराशियोगी निबाध्यसे तुम
शिव नवरात्र के पावन पर्व में भक्तों को मिल रहा है भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन का सौभाग्य। महाशिवरात्रि से पहले ही अवंतिकापुरी में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। महाकाल मंदिर में मनाए जा रहे शिव नवरात्र पर्व का हर एक दिन महादेव में आस्था की एक अनंत गाथा लिख रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के चौथे दिन भगवान घटाटोप स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शिव नवरात्र के चौथे दिन घटाटोप श्रृंगार की परंपरा है। इस दौरान भगवान का नवीन वस्त्र, मेखला, दुपट्टा से श्रृंगार किया जाता है। भगवान को कटार, मुकुट और छत्र चढ़ाए जाते हैं। भगवान को फलों की माला पहनाई जाती है। भगवान के स्वरूप का दर्शन पाकर ही भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र में भगवान महाकाल का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँच रहे हैं। एक्चुअली मैं महाकाल भगवान का भक्त हूँ और शिव नवरात्रि पूरे विश्व में सिर्फ अपने महाकाल महादेव के भगवान के इष्ट होता है और आज उसका तीसरा दिन है, तो मैं स्पेशली बॉम्बे से उसके दर्शन करने आया हूँ और बाबा का आशीर्वाद और लाभ लेने। महाकाल के दर्शन, आज हल्दी का दिन था उनका, बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल। शिवरात्रि उत्सव के दौरान शिवाजी के अलग अलग श्रृंगारों की अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। शिव नवरात्र के दौरान 9 दिनों में मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। मान्यता है कि शिव नवरात्र में बाबा के दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा के इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। पूरे कावड़ रूट पर कावड़ियों की सहूलियत और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पैदल कावड़ियों का रूट वाहनों के रूट से अलग रखा गया है। पूरे रूट की पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा के दौरान किसी भी कावड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो। भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा शुरू हुई तो इंतजामों में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखा। शारदीय कावड़ यात्रा के लिए अब कावड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस की एक ब्रीफिंग की गई। इस मीटिंग में पुलिस के जवानों और अधिकारियों को कावड़ यात्रा से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पूरी यात्रा के दौरान कावड़ियों को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर प्रशासन ने कावड़ यात्रा रूट में कई बदलाव किए हैं। कावड़ियों के पैदल मार्ग और वाहनों के रूट अलग अलग होंगे। कावड़ यात्रा की गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर की पैड़ी में सभी पुलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। जंगल मार्ग के सभी पड़ावों पर विशेष व्यवस्था की गई है। पूरी कावड़ यात्रा पर पुलिस की निगरानी रहेगी। 2 फरवरी से शुरू शारदीय कावड़ यात्रा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर संपन्न होगी। प्रशासन की कोशिश है कि सभी कावड़ियों की कावड़ यात्रा सहूलियत के साथ पूरी हो और हर शिव भक्त के लिए ये यात्रा यादगार बन जाए। हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। परीक्षा पे चर्चा की बात कर लेते हैं, जिसके दूसरे एपिसोड का प्रसारण आज किया गया। इस बार का कार्यक्रम एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी स्टूडेंट्स के साथ एआई के प्रभाव, नींद, तनाव,
मोबाइल और पढ़ाई को लेकर खुलकर बात करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को अच्छी नींद के फायदे बताते हुए कहा कि अच्छी नींद से नए विचारों का जन्म होता है। कार्यक्रम के दौरान एक स्टूडेंट ने पीएम मोदी से एआई को लेकर भी सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि नई तकनीक को अपनाने से डरने की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले पीएम मोदी के साथ छात्रों का संवाद देश भर के छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगा। हाँ, डॉक्टर भूपेन हाजरिका का। अरे वाह, बताइए। अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है सर, हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। या शाबाश। मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, एक क्यों नहीं आया, ठीक है, उन्होंने कहा बात अलग है, लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था। देखिए, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में अब माता सीता के जीवन संदेश को देखने का श्रद्धालुओं को अवसर मिलेगा। यहाँ वैदेही आर्ट गैलरी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा रामनगरी में अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जो 16 फरवरी तक चलेगा। वैदेही आर्ट गैलरी और अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट जरूर देखें। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही अब श्रद्धालुओं को माता सीता के जीवन को दिखाने की तैयारी भी चल रही है। यहां अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से अत्याधुनिक वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई सौगात और मिली है, वैदेही आर्ट गैलरी। वशिष्ठ भवन में निर्माणाधीन है, जहां पे मां सीता के चरित्र को दर्शाया जाएगा। और ये अयोध्या के लिए एक नई पहल होगी, जहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो आएंगे और मां सीता के जीवन चरित्र के बारे में भी जान सकेंगे। वैदेही आर्ट गैलरी में नवीनतम ऑडियो विजुअल तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं को यहां माता सीता के संपूर्ण जीवन को समझाने का अवसर मिलेगा। इस गैलरी को डिजिटल और इमर्सिव अनुभव केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक वैदेही आर्ट गैलरी जो माता सीता के जीवन चरित्र को दिखाती है कि कैसे उनका बाल्यकाल मिथिला नगरी में बीता, फिर उसके बाद उनकी विवाह उपरांत अयोध्या आई, फिर उनका जो एक पूरा लंका तक का एक पूरा सफर था, और वापस किस तरीके से वापस आके सीता माता का एक जो उत्तम चरित्र है उसको चरितार्थ करते हुए हम लोग लेटेस्ट ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों को लेते हुए एक यहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल गैलरी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और बेहतर से बेहतरीन करने के तमाम निर्देश दिए गए हैं। ये लगभग उसका जो क्षेत्रफल है, लगभग हम लोगों ने 1200 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया लिया था। 2 मंजिला भवन उसको हम लोग बनाएंगे, तो लगभग 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट के बीच में इस गैलरी को बनाया। वैदेही आर्ट गैलरी में मिथिला की लोक संस्कृति, कला, परंपरा और शिल्प को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। ये परियोजना अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। रामनगरी की चमक में बढ़ोतरी के साथ ही यहाँ समय समय पर भव्य आयोजन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में बालूघाट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। बालूघाट पर इसके लिए दिव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। यज्ञ हो रहा है मातेश्वरी परिवार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी परिवार है और उसके संस्थापक श्री सतगुरु महाराज द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे। भारतवर्ष के अलावा
भारतवर्ष के अलावा विदेश से भी कई कंट्रियों से, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बैंकॉक है, इस प्रकार से कई कंट्रियों से डेलीगेट आ रहे हैं। विश्व मातेश्वरी परिवार की ओर से आयोजित ये महायज्ञ 8 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जो 16 फरवरी तक चलेगा। अयोध्या राजाधिराजों का भूमि है, भगवान परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का भूमि है। और अयोध्या में ऐसे अनेकों राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जो होता है जन कल्याणार्थ होता है। तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, समरसता के दृष्टिकोण से यह अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। ये जन कल्याणार्थ है, राष्ट्र कल्याणार्थ है। इस अश्वमेध यज्ञ में 16 फरवरी तक लगातार ध्यान, योग शिविर, हवन पूजन और सत्संग का आयोजन चलता रहेगा। इसी क्रम में 15 फरवरी को सरयू की महाआरती का आयोजन होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए GNT।